फरीदाबाद के नहर पार में हजारों एकड़ में अपना साम्राज्य फैला चुकी बीपीटीपी कंपनी की मनमानी और अनैतिक वसूली के खिलाफ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से प्रदर्शन किया गया। कई एसोसिएशन एकजुट होकर सड़कों पर उतर चुकी हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि बीपीटीपी कंपनी ने सेक्टरों में कम्युनिटी क्लब स्थापित करने के नाम पर सभी निवासियों से अरबों रुपए जुटा रखे हैं, लेकिन किसी भी सेक्टर में क्लब स्थापित नहीं किया गया। इसके अलावा सेक्टर्स की सभी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। लोगों का कहना है कि बीपीटीपी द्वारा किए जा रहे घोटाले की शिकायत शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य शुरू होगा। देखिए, आज ग्रेटर फरीदाबाद की जो सोसाइटीज़ हैं उनके पदाधिकारी और हर उनमें रहने वाले बच्चे और माताएं बहनें और बुजुर्ग जो हैं वो सब एक संख्या में इकट्ठे हुए हैं। उसका मुख्य कारण जो है वो यहाँ पर जो सीए क्षेत्र बहुत लंबे समय से जो समस्याओं से जूझ रहा है वो उसको हम लोग ये प्रशासन के सामने लेके आना चाहते हैं। हालांकि समय समय पर लेके आते रहते हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो सुनता नहीं है और ये शासन और प्रशासन का एक ऐसा भयानक गठजोड़ चल रहा है कि जिसमें जनता की आवाज़ को इन्होंने बिल्कुल कुचल दिया है। तो अब चुनाव का समय आ रहा है तो हम लोग जो है उनको ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप लोग नहीं सुधरते हैं तो जनता जो है वोट की चोट से आप लोगों को जवाब देगी। बिल्डर बहुत केवल और केवल राजनीतिक संरक्षण है यहाँ पर। आज क्या है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके नेताओं को आप अपना हिस्सा पत्ती पहुँचा दीजिए। 75-25 का यहाँ पर खेल होता है, 80-20 का खेल होता है यहाँ पर। उसमें क्या है कि भाई आप फिर यहाँ पर जैसा मर्जी गदर बचा दीजिए। यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। यहाँ सड़कें दे पा रही है सुरक्षा इनकी मानसिकता नहीं है। दे डोंट हैव अ विजन। मतलब इस जो नेतृत्व है आज, इनके पास कोई विजन नहीं है और उसका जो कारण है खास तौर से इन्होंने जो 2017 में ग्रास रूट डेमोक्रेसी को जो खत्म किया, इन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स को घुसा के जो खत्म किया, उसका मुख्य कारण यही है कि भाई पहले लोग अपने समाज में से किसी अच्छे व्यक्ति को चुनते थे और वो ग्रास रूट पॉलिटिक्स होते थे, फिर वो बाद में आगे पार्टी पॉलिटिक्स करने चले जाता था। लेकिन अब इन्होंने क्या है कि वो ग्रास रूट खत्म कर दिया है। उससे क्या है कि पार्टी घुस गई है उसके अंदर। तो क्या है कि चिन्ह महत्वपूर्ण हो गया, चेहरा महत्वपूर्ण नहीं रहा। लेकिन हम इस चीज़ को दोबारा बदलेंगे। 5 साल में लोगों ने देख लिया है कि अगर हम अच्छा चेहरा नहीं चुनते ग्रास रूट डेमोक्रेसी के अंदर तो उसका भुगतान यही होता है कि आज हमें एक ऐसा नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसा है, मैं आपको बेसिक चीज़ों पे ले जाता हूँ। ये हमारी लड़ाई शुरू हुई थी 2011 में। 2011 में हम एक ग्रेटर फरीदाबाद वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से उस टाइम के तिगांव के विधायक श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के पास गए थे। तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि मैं अभी सत्ता में नहीं हूँ, जैसे ही सत्ता में आऊँगा ये सारी की सारी चीज़ों की समस्याओं का निवारण होगा। और अब 2014 के बाद तो वो सेंट्रल मिनिस्टर हैं और रेगुलर सेंट्रल मिनिस्टर हैं। उसके बाद भी हम 3-4 बार गए हैं। वो अब कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अब वो इस बात का वो ले लेते हैं। 2011 में हम कोर्ट भी गए थे, माननीय हाई कोर्ट के सामने हमने पिटीशन रखी थी कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। ईडीसी का हजारों करोड़ रुपया सरकार ने लेके पॉकेट किया हुआ है, जहाँ पर कि 2013 में हरियाणा सरकार ने ये एफिडेविट जमा कराया है कि हमने 1500 करोड़ रुपए ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 75 से लेकर 89 तक का कलेक्ट कर चुके हैं। अभी हमें और कलेक्ट करना है, 1500 करोड़ रुपए और कलेक्ट करना है उस टाइम पर। और वो हमने उसमें से एक भी पैसा अभी तक जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च नहीं किया रहा हूँ आपको। जब कोर्ट में एसीएस टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने एफिडेविट दिया और उसमें जब खुद उसने कहा कि 1500 करोड़ रुपए मेरे पास इकट्ठे हो चुके हैं, 1500 करोड़ रुपए और लेने हैं, तो उसमें से मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया हुआ है। तो माननीय कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ही उनसे पूछा था, खुद बुलाया था उनको और उनसे पूछा ये कहाँ गया पैसा। तो उन्होंने खुद कहा ये पैसा हमने एफडीआर कर रखा है। तो कोर्ट ने उनको 3 घंटे तक इतनी लताड़ लगाई थी। ये जो थोड़ी बहुत सड़क देख रहे हो आप, ये जो थोड़ी बहुत सुर्खी बिंदी लगाई थी उन्होंने, लेकिन बेसिक काम अभी भी नहीं किया था। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि फरीदाबाद में बड़ी संख्या में लोग मिलकर खिलाफत का एक बड़ा मंच तैयार कर रहे हैं। बीपीटीपी ऑफिस की कुर्सियों पर सालों से जमे बैठे अधिकारी कर्मचारी कंपनी के शीर्ष नेतृत्व को सुधारवादी परिस्थितियों से अवगत करवाने की बजाय लूट की नीति का अनुसरण करा रहे हैं। बीपीटीपी जहां जहां भी एनजीटी के नियमों की अनदेखी कर रही है, हम सब उनके खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोलेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।